हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अपन बात करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर एमपी सब इंजीनियर विथ जॉब। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के लिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में इस बार मध्य प्रदेश की भारी भरकम जो वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी करना चाहते हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अभी आपको फिलहाल 3400 प्लस का नोटिफिकेशन मिल चुका था। इसमें अभी और एड ऑन होने हैं, लगभग मान सकते हैं कि 4K के आसपास, 4000 के आसपास आपको वैकेंसी दिख सकती है सब इंजीनियर की। तो एक इतनी ज्यादा वैकेंसी है, हर एक एस्पिरेंट चाहता है, हर एक इंसान चाहता है जिसने भी इंजीनियरिंग कर रखी है कि इस बार अपनी किस्मत आजमा ले, और न केवल किस्मत आजमाए बल्कि थोड़ी सी मेहनत और कर ले और इस बार अपनी एक पोस्ट पक्की कर ले। हर एक इंसान, हर एक एस्पिरेंट ये चाहता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ उनकी भी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो जॉब को क्विट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, आज उस मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं। और इसके अंदर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, कितने बजे से आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, क्या पढ़ना चाहिए, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक जॉब एस्पिरेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ये चीजें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आपको कैसे तैयारी करनी है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जॉब के साथ में, ठीक है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई साइट इंजीनियर हैं, आप डिजाइनर हैं, जैसा भी आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उस पर अपन बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर एमपी सब इंजीनियर, सबसे पहले समझिएगा कि हमारे पास समय कितने दिनों का है। वैकेंसी आप जानते हैं लगभग 4000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 4000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अभी तक तो देखा आपने 2200 लगभग सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं। इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, लगभग हो सकता है 2600 2700 ये पोस्ट हो जाए, ठीक है। ये वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसी डिपार्टमेंट के अंदर। कुछ और अदर ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अभी तो आपको 2200 के आसपास ये वैकेंसी दिख रही है, 2100 प्लस है, 2200 के आसपास ये वैकेंसी है। ये इसमें और अभी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जब इतनी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है तो आपको अब कैसे अटेंड करना है। आपके पास पहली चीज तो समझना पड़ेगा कि टाइम कितना बचा हुआ है। मान लेता हूं कि अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां से कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपके पास, अगर मैं बात करता हूं टाइम की, तो आपके पास जो समय बचा हुआ है, आज की बात करें तो आज आपके पास हो चुका है 22 मई, 22 मई आज हो चुके हैं, है ना, ठीक है, यहाँ से। और अगर बात करते हैं तो पेपर की जो डेट है वो 21 अगस्त है, ठीक है, पेपर की डेट 21 अगस्त है। लास्ट के 20 दिन हमें छोड़ देने चाहिए अपने रिवीजन के लिए। उस टाइम पे कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, सो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 22 दिन मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो मई के अंदर का महीना आपके पास बचा हुआ है कितने दिन का, 8 दिन का मई बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पाएगा जून, ठीक है, एंड जुलाई, ठीक है। ये जो आपके पास महीने हैं जून और जुलाई का, अगर इसको अपन जोड़ दें तो लगभग 60 दिन यहाँ से, मतलब 60 और 8 68, अगर टोटल बेकर कैलकुलेट करते हैं, मोटा माटी मान ले तो 70 दिन, ठीक है। तो मतलब आपके पास पढ़ने के लिए मात्र 70 दिन का समय है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या सर ये एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो एग्जाम डेट अब एक्सटेंड होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, जो चांसेस है वो ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है कि अब जो है तो यहां से एग्जाम डेट फिर से एक्सटेंड होगी, क्योंकि जितना एग्जाम डेट एक्सटेंड होना था वो हो चुका है। अब इतना ज्यादा एग्जाम एक्सटेंड होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम एक्सटेंड भी नहीं होगा, मतलब अब ये आप मान सकते हो कि यही आपका 21 अगस्त ही है जब आपका एग्जाम हो सकता है। अब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर वाला केस है, अगर होता है एक्सटेंड तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, बट अब होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है ऑलरेडी। जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्सटेंड होने की कोई मतलब वजह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास मोटा माटी अगर माना जाए तो 70 दिनों का समय बचा हुआ है। आपको इसी 70 दिन के अंदर अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो अभी 70 दिन के अंदर कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड करना है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से रुकता है कि वो लोग वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन का। किसका वेट करते रहते हैं वो लोग, कि यार नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं, तो फिर टाइम बचेगा तो करेंगे। तो जानते हैं आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो टाइम आपके पास केवल 45 दिन का बचेगा। जैसा कि इस बार भी आपने देखा था, नोटिफिकेशन आया और 6 जून को पेपर था। अगर हो जाता तो बहुत सारे एस्पिरेंट इस वजह से भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, ताकि उनके पास समय कम था, उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की थी। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद महज आप एक आध सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या बहुत सारे लोग का होना तो सही तरीके से चाहिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा खेल क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है यहाँ पे। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि मैं साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। और लास्ट में 20 दिन बचेंगे, उसके अंदर केवल और केवल आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देनी है, या टेस्ट सीरीज नहीं तो आपको जो चीजें पढ़ ली है उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है।
ये चीजें आपको करनी है। तो ये 70 दिन के अंदर आपको सारी स्टडी अपनी कंप्लीट करनी है। अब ये 70 दिन के अंदर पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। यहाँ पे अपन जो मेन फोकस पर्सपेक्टिव होगा वो तो होगा सिविल इंजीनियरिंग पर। कंटेंट हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन अगर आप किसी अदर ब्रांच से भी हैं, ठीक है, एज वेल एज अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं, तो भी आप इसको समझ सकते हैं। बस एक आप जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे उसको आप अपने रिस्पेक्ट में देखिएगा, इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी सभी के लिए सेम होगी, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, 70 दिन आपके पास समय बचा है। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिखाना चाहता हूं। देखो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर सिलेबस की बात करते हैं अपन, तो लगभग टेक्निकल की बात करें तो अगर अपन देखें जो हमने बुक के अंदर भी अपने एनालिसिस करके दिया हुआ है, 18 सब्जेक्ट अपन ने टेक्निकल के दिए हुए हैं आपको, ठीक है। 18 सब्जेक्ट आपको किसके दिए हुए हैं, टेक्निकल के दिए हुए हैं। तो 18 सब्जेक्ट तो आपके टेक्निकल के बन जाते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के। अब आप अपने रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कितने हैं, और साथ में आप देख सकते हैं 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हैं, 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 25 सब्जेक्ट का आंकड़ा बैठता है, और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, ये हमने हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है। 18 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर डिटेल में सोल्यूशन चैप्टर वाइज एरर फ्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने दिया हुआ है, तो 18 सब्जेक्ट टेक्निकल के बैठते हैं। अब ये इनको थोड़ा सा अपन ने कंबाइन यहाँ पे किया, जैसे आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इरिगेशन है, हाइड्रोलॉजी है, हाईवे इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बीएमसी मैंने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसको अपन ने जैसे 2 सब्जेक्ट तो कंबाइन कर दिया है। सॉइल मैकेनिक है, सर्वेइंग है, सोम टॉस और अप्लाइड मैकेनिक से 3 सब्जेक्ट हैं, एक साथ इसको कंबाइन कर दिया है। आरसीसी है, स्टील स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो बिल्डिंग ड्राइंग वाला पार्ट भी, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग। तो ऐसे अगर देखा जाए तो अपन ने इसको समेट करके 12 सब्जेक्ट में इंक्लूड किया है कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को। अगर वैसे अलग अलग देखें तो लगभग 18 सब्जेक्ट ये होते हैं। ये 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि आपका 100 नंबर दे के जाएंगे पेपर के अंदर। और वही बात कर लेता हूँ नॉन टेक्निकल के अंदर, तो नॉन टेक्निकल के अंदर आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। कुछ लोग कहते हैं क्या सिलेबस में चेंज होगा, नहीं होगा, एग्जाम पीबी ही ले रही है, जैसा सिलेबस था सेम पेपर आपका उसी पैटर्न के अंदर आने वाला है। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के और 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के। इस तरीके से ये एक भारी भरकम सिलेबस है जो आपके सामने है, ठीक है। अब बात ये है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न रहता कैसे है, ठीक है, क्या इसको क्या पढ़ ले तो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसके अंदर क्या है ना, पैटर्न इतना ज्यादा रैंडम है। आप अगर प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, हमने किया है, बुक ही बनाई है, तो हमको पता है कि इतना ज्यादा पैटर्न इसका रैंडम है। कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पिकअप कर लिए जाएंगे कोई इसके अंदर फिक्स नहीं होता है। आपको इसमें सिंपल लिखा रहता है कि भैया आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है, कंप्लीट। ये जो हम आपको डाटा दे रहे हैं इतने सब्जेक्ट का, ये एनालिसिस बेस्ड डाटा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये इनको ये बिल्कुल भी नहीं देते ऐसा। तो जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनालिसिस बेस्ड है। तो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग बोल देते हैं कि आपको पढ़ना होगा, और नॉन टेक्निकल के जो है तो 7 सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं, बस इतना उनके सिलेबस में बोला जाता है, ठीक है, इतना उनके सिलेबस में बोला जाता है। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आपने अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर माने आरजीपीवी के अंदर पढ़े हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली डिप्लोमा का ही सिलेबस पूछते हैं, ये जो भी सब्जेक्ट आपने डिप्लोमा के अंदर पढ़े थे वो सारे आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा चीज क्या है, नॉन टेक्निकल के अंदर जो 7 सब्जेक्ट हैं उनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, एज वेल एज जो आपने 12th के अंदर तक पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके इंटीग्रेशन से हो गया, आप पॉलिनोमियल तो आता ही है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट हो गई, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो जनरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको जो कंटेंट चाहिए वो एकदम से मतलब फोकस्ड होना चाहिए, सब इंजीनियर के लिए वही काम करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे और एमटी सब इंजीनियर का एग्जाम देके निकाल पाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और ये कोताही आप बिल्कुल भी ना बरतें इस बार, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं इसको। सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के हैं, ठीक है, 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के हैं। ये 12 सब्जेक्ट टेक्निकल की अगर बात करता हूं तो इनको भी थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड ही पढ़ना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर वेरिएशन है, वेरिएशन इन द सेंस कि बहुत सारे टॉपिक से कवर अप होता है जो कि अदर एग्जाम पे नहीं पूछा जाता है। जैसे एसएससी की बात करते हैं तो वहां का एकदम फिक्स पैटर्न है, सारे टॉपिक पहले से वेल डिफाइंड है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए आपको सारी चीजें एनालिसिस में पढ़नी पड़ेगी, ओके। और आपके पास नॉन टेक्निकल है। अब कहेंगे सर सब कुछ तो सही है, सिलेबस तो आपने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें हम, ठीक है, और पढ़ें कहाँ से। देखो मैं तो आपको यहाँ से अगर सजेस्ट करूंगा तो आप यहाँ से आप अगर आप एक जॉब के एस्पिरेंट है, जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ से खुद रिस्क लें कि मैं सेल्फ स्टडी या बुक से कर लूंगा, वो एक रिस्की होगा आपके लिए। बुक से करें तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए, बट मैं कहूँगा यहाँ आप किसी न किसी कोचिंग का सहारा जरूर ले लें, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड सिलेबस मिलेगा, ठीक है, एक वेल डिफाइंड सिलेबस मिलेगा जो आपको कंप्लीट करके दे देंगे विद इन टाइम के अंदर।
तो उसके अंदर क्या है कि एनालिसिस सारा उनने कर लिया, मेहनत उनने सारी कर ली, आपको एक बना बनाया कंटेंट मिल गया, बस उसमें पढ़ करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइएगा, टाइम की बचत होगी और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो किसी न किसी कोचिंग का सहारा। अब कोचिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको पूरा एनालिसिस बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू सब इंजीनियर। ऐसा नहीं कि उसने अदर अदर कोचिंग सब एग्जाम के लिए पढ़ा रखा है, वही सिलेबस आपको चिपका दे, भैया आप सिविल इंजीनियरिंग ले लो, कंप्लीट फाउंडेशन बैच ले लो, ये इसमें सब कुछ ही पढ़ लो और वही आप जाके एग्जाम में दे देना। देखो सब कुछ पढ़ के जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो स्किप कर दोगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि अब कम समय में वही डाटा आपके माइंड में जाना चाहिए जो एकदम इंपॉर्टेंट है, फुल एनालिसिस बेस्ड। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको एकदम फोकस्ड होकर के जो सब इंजीनियर पे काम कर रहा है उसका कंटेंट आपको लेना चाहिए यहाँ पे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, आप समझिएगा, आप देखते हैं हमारे चैनल के अंदर केवल सब इंजीनियर पर फोकस्ड कंटेंट ही दिखता है, तो आप हमारा ले सकते हो, मैं भी बैच के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आप द सिविल पॉइंट का ही ले सकते हो, सब इंजीनियर के लिए बेस्ट कोचिंग, आपको इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी सब कंप्लीट हमारा मटेरियल ही सब इंजीनियर के लिए है। ठीक है, चाहे हमारी बुक्स हो गई, चाहे हमारा कंटेंट हो गया, सारी चीज सब इंजीनियर के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो पहली चीज तो आपको क्या करना है, कोचिंग ऐसे सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, अब अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब ले लिया तो कंटेंट की जवाबदारी तो उनकी कोचिंग की होगी, यानी हमसे लिया तो हमारी होगी कंटेंट की जवाबदारी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगा। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, आपके पास समय की बात करूं तो जो आपका जॉब टाइमिंग होगा, ठीक है, जॉब टाइमिंग होगा, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग साइड में वर्क कर रहे हैं तो आपको जो जॉब टाइमिंग होगा, ऐसा मान के चलता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर के, ठीक है, 9 AM टू रात के 6 बजे तक, या बहुत अगर खींचेंगे आप तो 7 बजे तक, घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे, मतलब 9 से 8 PM। ये एटमैक्स है, आई थिंक इससे ज्यादा तो आपकी टाइमिंग जॉब की नहीं होगी। ठीक है, अगर है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन ही हो सकता है ना, फिर तो आपके लिए थोड़ा सा और आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एज ए जनरल केस में बात करता हूँ, 9 AM टू 8 PM ये सबकी होती, इतने में घर से निकलने तक और घर पहुंचने तक का टाइमिंग आपका है। ठीक है, 9 AM टू 8 PM, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। अब आप सुबह 9 बजे निकलते हैं, मतलब उससे 1 घंटे पहले से आप तैयार व्यार होना शुरू कर देते होंगे 8 बजे से, मतलब सुबह 8 बजे के बाद आपकी जॉब की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और रात को 6-7 घर पहुंचते हैं और 8 बजे तक उस माहौल में रहते हैं जॉब के, आपको रेस्ट वेस्ट करके 8 बजे आप फ्री हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 9 बजे से लेकर के रात के 8 तक आप बिजी हैं। आपके पास समय जो बचाना है हमें, वो सुबह 8 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद का टाइम है। ठीक है, अगर ऐसा अपन समझे तो अब आप कैसे तैयारी को मैनेज करेंगे। देखिए, आपको क्या है कि जैसे आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन बैच हमारा आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैच के अंदर क्या है कि क्लासेस जैसे आप ले रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एक रेगुलर वे के अंदर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए आज 4 घंटे क्लासेस मिल गई, या कि एक सब्जेक्ट की वीडियोज आपको मिल गए, उनको आपको 6 दिन के अंदर कवर करना है। अब वो सब्जेक्ट अगर 30 घंटे के अंदर पढ़ाया गया है, अब 6 दिन के अंदर आपको कवर करना है, मतलब उसको 5 घंटे आपको देखने पड़ेंगे, या 20 घंटे के अंदर पढ़ाया गया है तो 3 घंटे आपको 3.5 घंटे पर डे का देखने पड़ेंगे। अब वो आप कहाँ से निकालेंगे, तो मान लीजिए रात को 8 बजे आप अपने रूम पे पहुंच जाते हो और 8 बजे के बाद, ठीक है, खाना पीना खा करके या लंच वगैरह साथ में ले सकते हो आप। ठीक है, खाना पीना खा लिया, मान लीजिए 8 साढ़े 8 तक फ्री हो गए, इसके बाद आप अपना मोबाइल उठाइए। ठीक है, मोबाइल उठाइए और मोबाइल उठाकर करना क्या है, मोबाइल अपने सामने रखिए, अपने लेक्चर्स ओपन करिए अपने शेड्यूल के हिसाब से, और रात के 8:30 से लेकर के 10:30 या 11:30 तक आप खींच सकते हो। गर्मी का टाइम है, 11:30-12 तक जनरली लोग जगते ही हैं। अगर आप इस समय IPL चल रहा है तो मुझे पता है कि आप IPL देख रहे होगे। ठीक है, अगर IPL नहीं तो कुछ ना कुछ आप अपना टाइम वेस्ट करते होगे व्हाट्सएप वगैरह में या फेसबुक यूट्यूब पे रील्स देख करके। ठीक है, तो उनको वो टाइम आपको बचाना है और मोबाइल पर अपना उठाना है और अपने को एप्लीकेशन जो है द सिविल पॉइंट को ओपन करना है और वहां पर जाकर के जो आपका सब्जेक्ट है उसके लेक्चर देखने। कितने घंटे का सर, लगभग 2.5 घंटे का लेक्चर देख लीजिए पर डे का। ठीक है, लगभग 2.5 घंटे, मतलब 8:30 से लेकर के लगभग वही 10 तक, ठीक है, या 11 तक, 11 बजे तक आप लेक्चर देख लीजिए। और करना क्या है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ अपने पास एक A4 शीट की कॉपी रखनी है और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाने हैं। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट साथ साथ प्रिपेयर करते जाने हैं। ये काम अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं आप तो एक काम कर सकते हैं, अगर साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं तो डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाना है, बस वीडियो को एक बार देख लेना है। और वीडियो देखने के बाद क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आपको जो सब्जेक्ट लेक्चर की वीडियो देखी उसका PDF आपको उसी के नीचे मिल जाता है, उस PDF को ओपन कर लेना है। ठीक है, PDF को ओपन करिए और एक बार PDF से रिवाइज करिए और जो आपने A4 शीट की कॉपी रखी थी अब उस PDF से उसके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, साथ साथ खुद तुरंत ही बना दीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना दीजिए। तो जो आपका रात का काम हो गया, आपने टेक्निकल का एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर दिए लगे हाथ तुरंत ही। ठीक है, ये तो आपका हो गया रात का टाइमिंग। इतने में प्रिपेयर करने में कितने, आधे घंटे मान लो प्रिपेयर करने में, आधे घंटे रिवीजन में, इतना हो गया। ठीक है, आधे घंटे और निकाल करके इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
इसके क्वेश्चन है। अब आपने 2 वीडियो देखा, एक आध चैप्टर कवर किया होगा 2.5 घंटे में, अब एक आध चैप्टर कवर कर लिया तो उसके क्वेश्चन है। अब उसके क्वेश्चन आप लगे हाथ तुरंत ही लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखो क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए द सिविल पॉइंट की बुक आती है जो कि एकदम बेस्ड है किसके, एमपी सब इंजीनियर पर, जिसमें उसका डिटेल सोल्यूशन दिया है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका उस चैप्टर को जाकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बुक के अंदर जाइएगा और तुरंत लगा दीजिएगा, और उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, तो लगे हाथ वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका, लगे हाथ आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, 2.5 घंटे मान लो आपने वीडियो देखा, 2 से 2.5 घंटे वीडियो देख लिया, साथ में उसके शॉर्ट नोट्स आधे घंटे में बना दिए, और इसके बाद क्या करना है, आधे घंटे लगेंगे आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, जो कि आपने बुक से ले ली। अब ये बुक आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मतलब ई के फॉर्म पे, पीडीएफ भी ले सकते हो इसका, जिसको आप ऐप के अंदर पढ़ सकते हो। दूसरा आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो अमेजॉन के अंदर, ठीक है। हार्ड कॉपी भी ले सकते हो अमेजॉन के अंदर। मैं हार्ड कॉपी का भी आपको दिखा देता हूँ कि हार्ड कॉपी आपको कहाँ से लेनी है, ठीक है। ये देखो, आप जाएंगे अमेजॉन के अंदर, सर्च करिएगा एमपी सब इंजीनियर बुक, ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये 499 रुपए की हार्ड कॉपी, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। आप चलते हैं अपन अपने कंटेंट पे, ये देखो, ठीक है। तो ये आप हार्ड कॉपी बुक भी ले सकते हो। इसको ऑर्डर करने के बाद अब आपका पहला स्टेप हो गया, 2.5 घंटे का वीडियो हो गया, A4 शीट की कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बना दिया, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। टेक्निकल का काम आपका हो गया है, टेक्निकल काम हो गया। रात को आप सो जाइए बढ़िया तरीके से, मॉर्निंग पे उठिए। या आपने कितने घंटे पढ़ाई की रात में, अगर देखा जाए तो 2.5 घंटे, आधे घंटे और आधे, लगभग 3.5 घंटे रात में आपने पढ़ा है, ठीक है। 3.5 से मान लो 4 घंटे टच कर रहा होगा, किस दिन 3.5 हो जाए, किस दिन 4, 4.25, ऐसे करके। कोई ऐसा फिक्स टाइम हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइएगा जिससे आपको तकलीफ हो और आप उसको टू बी कंटिन्यू ना कर पाओ आगे की तरफ, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया करिए, ठीक है। देखो पोलाइटनेस सबके अंदर होती है, किसी दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का तो घबराना भी नहीं है कि यार चलो आज नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। आज से थोड़ा सा जो आपने आज छोड़ा उसको, पर ऐसा नहीं कि डेली यही चीज करो। फिर किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा तो वो एक्सेप्शन के बात कर रहे हैं, डेली नहीं करना। डेली फिर अपने लिए थोड़ा फिक्स रूल भी बनाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रूल टूट जाए किसी दिन तो फिर डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा भी नहीं रखना। थोड़ा सा पोलाइटनेस बना के रखना, ठीक है, संविधान की तरह, ठीक है, जैसे समझ रहे हो ना। हाँ, इसके बाद देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं मॉर्निंग सेशन की। देखो मॉर्निंग के अंदर क्या है, मॉर्निंग के अंदर क्या है, देखो मॉर्निंग में आप उठोगे, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करो। रात को 12 बजे सो और सुबह के 6 बजे 5:30 तक उठ जाओ। 5 से 6 घंटे की नींद बहुत होती है, पता है। अभी आप जवान हो, युवा हो, बहुत ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 घंटे सो लोगे बहुत है, पर्याप्त है। वैसे तो बॉडी को 12 घंटे सुलाओ ना, 12 घंटे की हैबिट लग जाएगी। बॉडी को जैसा करोगे वैसे हैबिट लग जाएगी। 2-4 दिन हो सकती है तकलीफ हो, सह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 घंटे पर्याप्त है यार नींद, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मॉर्निंग में 5:30 6 तक उठ जाओ, 6 बजे अपना बैठ जाओ फ्रेश होकर के। 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 तक का टाइम है आपके पास, 7:30 तक पढ़ लो। चाय वगैरह पढ़ते पढ़ते ले लेना सुबह, ठीक है। मम्मी वगैरह होंगी आपके घर में रहते हो, जॉब कर रहे हो तो, शादीशुदा है अगर आप तो बीवी होंगी आपकी, धर्मपत्नी जी, उनसे कहिए कि बढ़िया तरीके की चाय सुंदर सी या कॉफी, जो आपका इच्छा हो वो आप सुबह पढ़ते पढ़ते ले सकते हो। करना क्या है, 1 से 1.5 घंटे के सुबह आपको नॉन टेक्निकल का लेक्चर देखना है। नॉन टेक्निकल कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, नॉन टेक्निकल सुबह पढ़ना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल में जैसे मान लीजिए एमपीजी की पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो अब चूंकि पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स वगैरह साथ साथ आपको सॉल्व करते रहना है। 1 घंटे का लेक्चर देखिएगा सुबह, 1 आवर का लेक्चर। इसके भी नोट्स अवेलेबल होते हैं, रीजनिंग वगैरह तो खुद ही साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना। 1 आवर के देखिएगा, और 30 मिनट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। इसकी भी ई बुक, अभी इसकी हार्ड कॉपी लॉन्च नहीं की यही है, इसकी ई बुक अगर आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको डायरेक्टली दे दी जाएगी, प्रोवाइड कर देंगे हम। ई बुक के प्रीवियस ई बुक में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। 1 घंटा पढ़ा, 30 मिनट जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। प्रीवियस ईयर क्या लगा लिए, क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या लगा लिए, क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो 7:30 बजे तक में आपका काम हो जाएगा। 15-20 मिनट आगे पीछे, मतलब 8 बज जाएंगे लगभग। फिर अपना तैयार हो जाइए और जॉब के लिए निकल जाइए। आपने लगभग कितने घंटे पढ़े, 5 से 6 घंटे आपका ऑन एन एवरेज चलेगा। बस ये है कि इसको मेंटेन करके रहना है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, भरोसा दिलाता हूँ मैं अपने तरीके से, अपनी तरफ से, कि अगर आप ये 5 से 6 घंटे मेंटेन कर जाते हैं, ये 5 से 6 घंटे आप कंटिन्यूअस कितने दिन तक, ये 70 दिन, और 70 के बाद लास्ट के 20 दिन में क्या करिएगा, जॉब से थोड़े 10-15 दिन की छुट्टी दीजिएगा। जो पढ़ा है इसको रिवाइज करिएगा। एक चीज और ध्यान रखना है अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको केवल हफ्ते में 6 दिन ही पढ़ना है, ठीक है। हफ्ते में कितने दिन पढ़ना है, 6 डेज ही पढ़ना है। एक दिन जो हफ्ते का होगा संडे वाला दिन, ठीक है, जो आपका संडे वाला दिन होगा, इस संडे को आपको या तो आप रिवीजन पे डाल दीजिए, ठीक है, या तो आप क्या करिए, रिवीजन पे डाल दीजिए। जो आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लीजिए। जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स रेडी थे ना आपके, डेली बनाते जा रहे हो शॉर्ट नोट्स, एक बार बैठ के संडे के दिन रिवाइज कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। लगभग संडे तक आप पढ़ोगे तो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो जाएंगे, टेक्निकल के भी, और नॉन टेक्निकल तो नहीं हो पाएगा, हाँ टेक्निकल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या है ना, आप संडे को एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ आपने पढ़ लिए।
एक बात और करिएगा, जब आप ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो जो ये शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे थे, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है, थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है उसको भी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए। तो अब आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र लास्ट में बचेगा, शॉर्ट नोट्स, बस इसको एक बार पढ़ना है। तो हफ्ते के हफ्ते इसको भी रिवाइज करते जाइए तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पढ़ा उसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करके चलनी है पूरे 70 दिन तक। कितने दिन तक? 70 डेज तक। अब कहेंगे सर जी देखो, कुछ लोग क्या है ना, वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा सा आलस रख करेंगे कि यार सर अभी थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाए, क्या पता फिर डेट बढ़ जाएगी। यार डेट बढ़ जाएगी तो आप तो तैयार रहो। अब दुश्मन जब सामने खड़े हो जाओगे तब जाके युद्ध की ट्रेनिंग लोगे क्या? भाई पहले सीख के रखता है ना आदमी, जब मुसीबत हो तभी काम आए। हाँ, ऐसा तो आर्मी की ट्रेनिंग क्या जरूरत है, फौज की, फौज बनाने की क्या जरूरत है? जब पाकिस्तान आक्रमण करे तब अपन तैयार करेंगे सेना, भर्ती निकालेंगे सेना की, ऐसा नहीं होती ना। तैयार रहिए, ठीक है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 30-40 दिन बाद आपका पेपर है, फिर क्या ही कर लोगे आप 30-40 दिन? उस टाइम पे तो बस रिवीजन करना है, ठीक है, अपने आप को और प्रैक्टिस में डालना है आपको, ठीक है। तैयार तो आपको कंटेंट अभी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करना है, ये 70 दिन का टाइम है आपके पास। इस 70 दिन के अंदर आपको जो चीजें, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो जनरली हिंदी की डिमांड होती है, और जो लोग जिनका स्तर इंग्लिश का है, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की हुई है, पढ़ा हुआ है, वो इंग्लिश से डिमांड करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमने एक बहुत अच्छा सा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, ना आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा ना पूरा हिंदी में पढ़ाया जाएगा। जो चीजें देखो, जो लिखने की भाषा होती है वो इंग्लिश ही होती है, जैसे अपन टेक्निकल लिखते हैं और वो इंग्लिश में ही समझ में आती है, तो लिखते तो इंग्लिश के अंदर सारी फैकल्टी, लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में भी कर देते हैं, तो इंग्लिश वाला बच्चा भी हिंदी समझ ही जाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, एक्सप्लेनेशन उसको हिंदी में समझ में आ जाता है, और हिंदी वाले बच्चे को तो आ ही जाता है। तो ये दोनों हो जाता है, और जो लिखा गया है उसमें उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इंग्लिश हिंदी वाला बच्चा भी इंग्लिश समझ गया और इंग्लिश वाले को तो आई गई समझ में। तो ऐसा करके एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट किया गया। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आपने बिल्कुल डिप्लोमा किया हुआ है उस 10वीं के बाद और उसके बाद सीधे जॉब में चले गए हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली, 1% की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बाकी हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हमारा उद्देश्य आपको कंटेंट सिखाना है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाना है और आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश यहाँ भाषा की बाध्यता इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझिए इस बात को, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट, बस उसके लिए अपने को मेहनत करनी है। और कितने दिन का समय बचा हुआ है? 70 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। कैसे भी करके 70 दिन में पहले तो सिलेबस कंप्लीट करें और फिर लास्ट में 20 दिन के अंदर उस चीज को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपके ने क्या पढ़ा, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। उस 3 घंटे में क्या चीजें आप डिलीवर कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर, वो जो 30 घंटे ना कितने क्वेश्चन आप सही लगा रहे हो वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा। उसके लिए तैयार होना है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़ लिया उसको याद रखना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही जरूरी है। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट के 20-25 दिन हमको बचाने ही बचाने हैं। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारा टाइम है, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। पर एक बात है कि अगर आप यहां से अब लेट करेंगे तो फिर माय डियर, ये जो दूसरा मौका आपको जिंदगी में मिला है सब इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, ये आपके यहां से जरूर छूट जाएगा, ठीक है। तो करना क्या होगा सर, क्या एक्शन ले यहां से, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो लोग बस यही कर सकते हैं, अभी जॉब क्विट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बार जॉब क्विट कर दी, जैसे नोटिफिकेशन आया और अब फिर डिले हो गया, तब उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। उनको लग रहा था यार 6 जून के बाद तो फ्री हो जाएंगे, फिर जॉब ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ लेते हैं 2 महीने। तो मैं बोल रहा हूँ अभी जो आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी इस तरीके से मैनेज करिए जॉब के साथ, बीच बीच में रेस्ट ले लो, 1 आध दिन का हफ्ते में छुट्टी मार लो, वो ज्यादा सही है। बट ये कि पूरी तरह से क्विट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू नहीं है तो कर सकते हो, अगर है फैमिली वाले हैं, जिम्मेदारियां हैं कंधों पर, तो अभी मत करिएगा। जब लास्ट के 20 दिन बचे उस समय मेडिकल लगा के रेस्ट ले लीजिए, इस तरीके से मैनेज करके चलिए दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अपन ने स्ट्रेटजी बनाई बस फॉलो करना है आपको, आप समझते हैं आगे। तो ये हो गया। अब करना क्या पड़ेगा इनके लिए सर, क्या करें, कहां से ज्वाइन करें? देखो सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में और द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लेना है। द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लेना है, आपको सर्च करना है द सिविल पॉइंट और वहां पे लिखा आएगा लोगों के अंदर TCP, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है, अभी अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, नाम है प्रतिष्ठा 2.0 बैच। आप जैसे ही ओपन करेंगे अपना साइन इन वगैरह करके, जस्ट फ्रंट बैनर पर आपको प्रतिष्ठा 2.0 आपको दिखाई दे जाएगा,
ठीक है। प्रतिष्ठा 2.0 बैच आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं अपन, इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो सिविल इंजीनियरिंग के जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, जस्ट मई में स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ 2-4 दिन के अंदर। इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज क्या है, जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये इतने इतने दिन में कवर होंगे, इनके वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, इनके सामने इनका शेड्यूल डाला हुआ है, कितने दिन में कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है इनका भी शेड्यूल आपका, ये नॉन टेक्निकल पैरेलल चलेगा, मैंने बताया ना मॉर्निंग में पढ़ना है, पैरेलल चलेगा। जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपना दिन में टाइम टेबल बना सकते हैं। जो लोग जॉब वाले हैं उनके लिए मैंने टाइमिंग बता दी है, ठीक है। तो ये आपका जो है तो 7 सब्जेक्ट हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर यहाँ पर मिलते रहेंगे। ये तो बात होगी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की वीडियो। और एक्स्ट्रा क्या देंगे, और एक्स्ट्रा हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, पहले तो फीचर बात कर लेते फिर एक्स्ट्रा की बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट के लेक्चर एज पर रिसेंट एग्जाम पैटर्न 2020 में पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर हम कवर कर रहे हैं, मतलब एकदम फोकस्ड, ये समझिए कि फोकस्ड कंटेंट है, एकदम सब इंजीनियर पर फोकस्ड कंटेंट है। कुछ भी चीज एक्स्ट्रा मिलेगी ही नहीं, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वही चीज दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मक्खन निकाल के दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सारी मेहनत कर ली है, मक्खन निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चैप्टर एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस जो हमने किया हुआ है, स्टार्टिंग से आप हमारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा एनालिसिस हमने करके कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। सो आपको जो भी चीजें मिलेंगी एकदम एनालिसिस बेस्ड मिलेंगी। आफ्टर कंप्लीशन इस सब्जेक्ट चैप्टर PYMCQ ऑफ एमपी सब इंजीनियर एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर सॉल्व्ड। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके जो सब इंजीनियर क्वेश्चन वो तो हम खुद ही करवा देते हैं, फिर कहेंगे सर बुक पढ़ने की क्या जरूरत है आपकी PYMCQ वाली, जब आप खुद ही करवा देते हैं। तो देखिए वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अंदर डिटेल में सॉल्यूशन लिखा है, तो हम तो MCQ करवा रहे हैं, उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको बुक के अंदर मिलेंगे, तो उसके लिए करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए बुक आपको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आपको लगाने जरूरी है। आफ्टर कंप्लीशन सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही, टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। मतलब आप एक बार अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको सब इंजीनियर के लिए फिर भटकना ही नहीं है, बस कंटेंट मिलेगा, पढ़ने पर फोकस करना है, दैट्स इट। कोई डाउट आए तो क्या करना है, फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है सर, कैसे सॉल्व करेंगे डाउट, देखो पहले तो ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, दूसरी चीज किसके अंदर है, दूसरा चीज आपके पास अवेलेबल है सुविधा कॉलिंग की। तो हमारे पास हमारी जो टीम के कॉलिंग नंबर्स, उन पे आप रात के 10 बजे के बाद जब भी आप डाउट है उनको कॉल कर लीजिए, वो फ्री हो जाते हैं, आपके पूरे डाउट क्लियर करेंगे। इसके बाद ऑल सब्जेक्ट के नोट्स PDF प्रोवाइड करेंगे, और ई बुक भी सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी आपको, हर सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होगा। अगर आप ई बुक से पढ़ सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कुछ भी परचेज करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ लोग को डिमांड होती है फुल हार्ड कॉपी की, उनके लिए जरूरी है, वो ले सकते हैं अमेजॉन से। इसके बाद देखिए अब ज्वाइन करने से पहले क्या करना है, देखिए किसी पर भी अंध भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज है, अगर ऐसा होता ना कि एक के ऊपर भरोसा कर लो तो भगवान ने सबको आंखें नहीं दी होती, तो आपको हमारे कंटेंट पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन आप कैसे भरोसा करेंगे उसकी पहले जांच परख अच्छे से कीजिए। क्या करना है, ज्वाइन करने से पहले आप क्या करिएगा, द सिविल पॉइंट इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। द सिविल पॉइंट जब आप इंस्टॉल कर लें, क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही प्रतिष्ठा 2.0 पे क्लिक करेंगे, एक 4999 का कोर्स आएगा, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का। कंटेंट सेक्शन पे जाइएगा, कंटेंट में एक डेमो का फोल्डर मिलेगा, डेमो के फोल्डर में जाकर के आप पहले सारे सब्जेक्ट के डेमो, हमने कंटेंट हमारा ओरिजिनल है, सारे सब्जेक्ट के डेमो डाल दिए हमने, देखिए आराम से पढ़िए, समझिए, समझ आए तो फिर देखिए। और ना केवल सब्जेक्ट्स के बल्कि टेस्ट सीरीज के भी डेमो हैं, ई बुक के भी डेमो हैं, जितना कंटेंट हमारे पास है सारे डेमो हमने दिए हैं, पहले देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन करिए, और जो डेमो देखेंगे वैसे ही कंटेंट मिलेगा, उसके परे कुछ भी चीजें नहीं मिलेगी, जैसा होगा वैसा समुचित मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्लासेस के भी कुछ वीडियो जो हम डेमो में डाल देते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या देखिए, फीस स्ट्रक्चर अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो 4999 है, और ये वैलिडिटी ऐसा नहीं कि पेपर के बाद बंद की जाएगी, आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे वहां से लेकर के 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा, जहां से आप ज्वाइन करते हैं उसके 1 साल तक वैलिडिटी 1 साल की है। क्या करना है, डाउनलोड द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई डाउट है मन में, कोई शंका है, कैसे पूछें सर, कैसे कांटेक्ट करें आपकी टीम से, ये 3 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, तीनों में कॉल व्हाट्सअप अवेलेबल है, ठीक है। एनी टाइम आप इसमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम आपको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगी कैसे ज्वाइन करना है और क्या फैसिलिटी, बाकी सारी चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दी है। और बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। माय डियर, ये मौका अच्छा है, समय दोबारा मिला है, खोना नहीं है आपको, ठीक है। और थोड़ा छोड़िए ये IPL का चक्कर, छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन छोड़ दीजिए, जब जिंदगी सेट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्या करना है पूरी जिंदगी में, गवर्नमेंट जॉब 10 से 6 होती है ना, रात को देखिएगा, IPL का सेशन खत्म नहीं होगा, अभी बहुत समय है, ठीक है, और एडवांस्ड आ जाएगा वर्जन,
पर ये जो टाइम है, ये जो मौका है, ये दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी वैकेंसी इतने दिनों बाद आई है, कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा वैकेंसी आती भी है। ठीक है, आप जानते हैं सरकारी नौकरी का क्या हालचाल है इस समय, तो मौका मिला है, रिस्क जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते सर इतने दिन से पढ़ाई छोड़ी हो गई, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखो कहते हैं ना, बात सिर्फ इतनी है, किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए, कहीं पर भी सफल होने की बस इतने से अंतर है कि मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, सीधी सी बात वो है। अब अगर मान ले रहे हो कि नहीं पढ़ पाऊंगा, काफी दिन हो गए छोड़े हुए, तो फिर हो गया काम, ठानना पड़ेगा यहां से। ठीक है, कि कुछ ही हो जाए, 70 दिन के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा तो, चूंकि देखो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, बस ये कि मेहनत 5 से 6 घंटे कंटिन्यूअस करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, वो 5-6 घंटे अगर आप सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, रेगुलर रह पाते हैं कंटेंट के साथ, तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन जी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं दावा कर रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस ये है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो आप तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, और ये मौका बहुत अच्छा है। ओके, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गई, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। नाम क्या है बैच के, नाम याद रखिएगा, प्रतिष्ठा 2.0। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप ये दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अब तैयारी को अपने अंजाम दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, और करते हैं इस बार सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बस ये है कि आपको खुद पर भरोसा रख के मेहनत करनी है। ठीक है, और निश्चित तौर पर आज से 4 से 5 महीने बाद बस 2 से 3 महीने का संघर्ष है। भगवान राम को 14 वर्ष का संघर्ष था। ठीक है, आप कैसे बच जाओगे ये बताओ, करना पड़ेगा ना संघर्ष। ठीक है, और बिना जिंदगी में संघर्ष के यार जो भी चीज़ मिल जाएगी ना उसकी वैल्यू नहीं होती। करिए 2-3 महीने संघर्ष, कुछ चीज़ें स्किप कर दीजिए, जो चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं उन्हें थोड़ा इग्नोर कीजिए। मिलेगा कैसे नहीं यार, है ना, मिलेगा कैसे नहीं, दुनिया में कोई चीज़ संभव है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो लग जाइए जी जान लगा के, आपका भी सिलेक्शन होगा और निश्चित तौर पर 100% होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। द सिविल पॉइंट का हिस्सा बनिए, इसके नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, द सिविल पॉइंट स्पेशल टेलीग्राम, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन सब अपन वहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो नंबर आपके सामने, आप इनसे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।